बिजली कभी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ मजे से बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बिजली, सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। बंटी कबूतर अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। शरारत करना कोई मुझसे सीखे। झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। कैसे बेवकूफ बनाया इस गंदी आंखों वाले को। किकी बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो घर के बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट कपी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बाबा, आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर कभी आंटी ने मजाक किया होगा। आज तो बहुत भूख लग रही है, चलो चलकर देखती हूँ, कोई शिकार मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर बिजली कभी अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी दिखाई देती है। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। चिड़िया बहन, किसी ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपना घर कल ही बहुत मेहनत से बनाया था। किसने जला दिया मेरा घर? चिड़िया जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उड़ती है और अपने घर की ओर भागती है। मीठा फल बस बिजली ही खा सकती है, क्योंकि मैं हूँ जंगल की सबसे अक्लमंद और चालाक कवि। बिजली कभी चिड़िया का मीठा फल खाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर तो ठीक है, लेकिन बिजली ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम्हारा ये पंख कैसे घायल हो गया? क्या बताऊँ कबूतर भैया, मैं तो पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी उस दुष्ट कवि ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है, तो जल्दी में आते आते मैं एक पेड़ से टकरा गई। ऐसा ही मजाक उस काली कपी ने मेरे साथ भी किया था। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, हम बदला लेंगे। नहीं कबूतर भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिजली कपी को भी उसी की तरह उल्लू बनाएंगे और चील से पिटाई करवाएंगे। फिर चिड़िया अपनी सारी योजना कबूतर को बताती है। शाम के बाद चिड़िया कपी के घर के पास जाती है और उसके घर के बाहर बैठकर गुलाब जामुन खाने लगती है। चिड़िया, तुमने ये गुलाब जामुन कहाँ से लिए? थोड़े से मुझे भी दे दो। नाना, मैं तो ये मिठाई बहुत मुश्किल से लाई हूँ। ये तो चील दी गुलाब जामुन बांट रही है। क्या चील गुलाब जामुन बांट रही है? लेकिन किस खुशी में? बिजली, बात तो दुख की है, लेकिन जमाने के भी उल्टे रिवाज हैं। चील की माँ मर गई और चीलों में ये रस्म रिवाज है कि उनकी माँ के मरने पर पक्षियों में गुलाब जामुन बांटते हैं। मैं भी गुलाब जामुन लूंगी, मैं भी चील से गुलाब जामुन लूंगी। हाँ कभी, मैं तो कहती हूँ कि बादल को भी साथ ले जाओ, वो भी चील दी से मिठाई लेकर खा लेगा। फिर बिजली कभी जल्दी से अंदर जाती है और वो अपने पति को उठाती है। उठो बादल जी, जल्दी से मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जी भर कर गुलाब जामुन खिलाऊंगी। गुलाब जामुन का सुनकर बादल का बाबी उठ जाता है। बिजली, कहाँ से गुलाब जामुन खिलाओगी मुझे? बादल, मेरे साथ चलो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। दोनों पति पत्नी चील के घर पहुंच जाती हैं। चील हंडिया बना रही थी, कभी वहां जाकर झूठ मूठ का रोने लगती है। चील दी, बहुत खुशी हुई जो आपकी माँ मर गई। अब इसी माँ के मरने की खुशी में मुझे भी गुलाब जामुन दे दो और मेरे पति जी को भी दे दो। ये सुनकर चील हैरान हो जाती है। कभी तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चील दी, जितने गुलाब जामुन तुमने चिड़िया को दिए हैं उससे ज्यादा ही लूंगी मैं, और मेरे पति को भी 3 गुलाब जामुन देना। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हें देती हूँ। चील दूसरी तरफ से एक डंडा उठाती है। फिर चील उस लाठी से उन दोनों को मारती है। चील दी, अगर गुलाब जामुन नहीं देने तो ना दो, लेकिन हमें मारो तो ना। कमबख्त कभी, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, किसी ने तुमसे मजाक किया है।
किसी तरह वो दोनों कभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। बिजली बहन, कैसी लगी चील की मिठाई? स्वादिष्ट थी चिड़िया बहन, बहुत स्वादिष्ट थी। फिर चिड़िया और कबूतर हंसने लग जाते हैं और वो पति पत्नी काई काई करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। देखना कबूतर भैया, अब ये कभी किसी से भी मजाक नहीं करेगी। बहुत होशियार समझती थी अपने आप को। फिर चिड़िया और कबूतर भी अपने अपने घरों को चले जाते। अरे क्या करूं? कैसे इस भोजन इकट्ठा करने के चक्कर से छुटकारा पाऊं? बस बिना कुछ किए मुझे भोजन मिल जाए। कुछ सोच, बादल, कोई उपाय सोच। बादल कप्पा घर में बैठा ऐसा सोच रहा था। तभी चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ आ जाते हैं। चलो बादल भैया, भोजन लेने चलें। उन तीनों को देखकर बादल कप्पा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हाय, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? क्या हुआ बादल, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? चीकू, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अचानक तुम्हें दिखना कैसे बंद हो गया? क्या तुम्हारी आंखों में कोई चोट आई है? नहीं नहीं, मुझे कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे रे, मेरी आंखें, अब मैं भोजन ढूंढने कैसे जाऊंगा? शांत हो जाओ बादल भैया, आपको भोजन खोजने जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे लिए भोजन ले आएंगे। नहीं नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह मेहनत करके खाना है, मुफ्त में नहीं। मैं भला मुफ्त में कैसे खा सकता हूँ? तो ठीक है बादल भैया, आप ऐसा करो, हमारे पेड़ पर हमारे घोंसलों की रक्षा करो, क्योंकि हमारे घोंसले में अंडे हैं। लेकिन चिड़िया बहन, ये कप्पा हमारे अंडों की रक्षा कैसे करेगा? इसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ चिड़िया, भला ये हमारे घोंसलों की कैसे रक्षा करेगा और सांप से कैसे बचाएगा हमारे अंडों को? हमें तो पता है कि बादल भैया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उस जालिम सांप को ये थोड़ी ना मालूम है। उसे बैठे हुए देखकर सांप वहाँ नहीं आएगा। ठीक है चिड़िया बहन, अगर मुझे ये काम दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा कि मैंने मेहनत करके दाना खाया है। इस तरह सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो जालिम सांप बाहर बैठा सब कुछ सुन रहा था। बहुत मजा आ जाएगा। भला ये अंधा कप्पा क्या अंडों की रक्षा कर पाएगा? मैं धीरे धीरे से रखते हुए सारे अंडों को खा जाऊंगा और उस अंधे कप्पे को पता भी नहीं चलेगा। जब बादल कप्पा पक्षियों के घोंसलों के पास बैठा हुआ था, तो सांप चुपके से वहाँ आ जाता है। खबरदार सांप, अगर आगे बढ़ा तो अपनी चोंच से तुझे मार मार कर मार ही दूंगा। तभी बादल कप्पा अपनी चोंच से सांप पर कई हमले करता है। अरे, इस कप्पे को तो सब दिखाई दे रहा है। नाटकबाज कप्पे, अंधा होने का नाटक कर रहा है। बादल कप्पा अपनी चोंच से हमले करके सांप को नीचे गिरा देता है। शाम को जब सभी पक्षी भोजन लेकर लौटते हैं, तो बादल कप्पा भोजन खाता है। चलो बादल, तुम्हें बरगद के पेड़ पर रहने वाले उल्लू वैद जी के पास लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ऊपर वाले की मर्जी, मुझे वैद जी के पास नहीं जाना। नहीं बादल भैया, शायद वैद जी की दवा से आपकी आंखें ठीक हो जाएं। हाँ बादल, चलो चलें। फिर वो तीनों पक्षी बादल कप्पे को लेकर उल्लू वैद जी के पास जाते हैं। वैद जी, जरा देखें, बादल कप्पे को आँखों से दिखना बंद हो गया है। मेरे पास ये बूटी का रस है। अगर ये रस आँखों में डाल दिया जाए तो अंधे को दिखाई देना शुरू हो जाएगा और जो देख सकता है वो अंधा हो जाएगा। अरे, ये दवा मेरी आँखों में डाल दी तो क्या मैं सच में अंधा हो जाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसे भला कैसे हो सकता है? फिर उल्लू वैद चंद कतरे दबा के कप्पे की आंखों में डाल देता है। अरे, मेरी आंखों में तो बहुत जलन हो रही है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे, हो ही नहीं सकता, इससे तो अंधे को भी दिखाई देने लगता है। देखो, तुम इसे घर ले जाओ और एक दिन आराम करने दो, फिर ये ठीक हो जाएगा। अगली सुबह वो सब बादल कप्पे को अपने घोंसले के पास बिठा देते हैं।
ठीक है कवे भैया, हम भोजन लेने जा रहे हैं। आप हमारे घोंसलों का ध्यान रखना। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अरे, मेरा नाटक मुझ पर ही भारी पड़ गया। मैं सच में अंधा हो गया। सांप भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो धीरे से घोंसलों के पास पहुँच जाता है। अरे नाटकबाज कव्वे, अब तो सच में अंधा हो गया। अब बचाकर दिखा दो अंडों को। ऐसा कहते हुए वो सांप सभी पक्षियों के अंडे खा जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब सभी पक्षी वापस आते हैं तो अपने खाली घोंसलों को देखकर हैरान होते हैं। अरे, हमारे अंडे कहाँ है? मेरे घोंसले में भी अंडे नहीं है। कहाँ गए हमारे अंडे? बोल क्यों नहीं रहे तुमको? मुझे माफ कर दो पक्षियों, मेहनत ना करनी पड़े इसलिए मैंने अंधे होने का नाटक किया। और देखो, अब मैं सच में अंधा हो गया। वो जालिम सांप सभी के अंडों को खा गया। क्या मतलब? तुम्हें माफ करने से हमारे अंडे वापस लौट आएंगे? तुम्हारा नाटक हमें कितना महंगा पड़ा है, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? नहीं कवे, तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, सजा। फिर वो सभी पक्षी कवे पर हमला करते हैं, जिससे कव्वा घायल होकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। वो पेड़ के नीचे ही पड़ा हुआ था। तभी रात में उसका मामा आता है। अरे भांजे, ये तेरी हालत किसने की? किसने तुझे मारा? कुछ नहीं मामा जी, मेरी इस हालत का मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। इस तरह कहकर वो सारी बात अपने मामा जी को बता देता है। भांजे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें सभी पक्षियों से माफी मांगनी होगी। चलो, पहले मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलूं। फिर बादल कव्वे का मामा उसे वैद्य जी के पास ले जाता है। वैद्य जी कव्वे की आंखों में फिर से दवा डालते हैं। इस बार कव्वा देखने लगता है। मामा जी, मुझे सब दिखाई देने लग गया है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बादल कव्वा और उसका मामा अगले दिन सभी पक्षियों के पास जाते हैं। पक्षियों, बादल को माफ कर दो। उसको किए की सजा मिल गई है। अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर सभी पक्षी कव्वे पर दया दिखाते हुए उसे माफ कर देते हैं। फिर वो सभी पक्षी मिलकर रहने लगते हैं और उसके बाद बादल कव्वे ने कभी आलस नहीं। बादल जी, बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है। अब क्या करेंगे? मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली, तुम जाओ और बबली कबूतरी से 2 दाने ही ले आओ। बादल जी, मैंने कल ही उस गंदी आंखों वाले से लड़ाई की थी। मुझे नहीं विश्वास कि वो मुझे आज दाना देंगे। बिजली, अगर वो दाना नहीं देंगे तो मैं चिड़िया से मांग लाऊंगा। एक बार तुम जाकर तो देखो। फिर बिजली कभी अपना छाता उठाती है और बबली कबूतरी के घर जाती है। बिजली कभी दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन कौन है बाहर? बबली बहन, मैं हूँ तुम्हारी बहन बिजली। रुको बबली, मैं चाहता हूँ। कल तो इसने मुझसे लड़ाई की थी, तो आज ये यहाँ क्या करने आई है? फिर कबूतर दरवाजा खोलता है। बताओ कभी, क्या काम है? कबूतर भैया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख से। और बस बस, चलो भागो यहाँ से। मेरे पास दाना नहीं है जो ऐसे मौसम में मैं तुम्हें दाना दूं। कल तो मुझसे लड़ाई की थी, तो आज यहाँ क्या करने आ गई? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है। गंदी आंखों वाला मोटा कबूतर, अगर दाना नहीं देना तो पूरी बात तो सुन लो। जाओ जाओ, सुन ली तेरी बात, बेकारी कभी कहीं की। गुस्से में बिजली कभी वापिस चली जाती है। क्या बना बिजली? क्या दाना दे दिया कबूतर ने? अंधे हो क्या? अगर दाना होता तो मेरे पास होता। मैंने कौन सा खा लिया है? उस गंदी आंखों वाले ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। तो ठीक है बिजली, मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर बादल कव्वा अपने घर से निकलता है और वो चिड़िया के घर जाता है। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। एक तो मेरा घर टपक रहा है और ये कौन आ गया ऊपर से? तभी चिड़िया दरवाजा खोलती है। हाँ कव्वे, बताओ क्या हुआ? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। चिड़िया बहन, मेरी बात प्यार से सुन लो। कव्वे, मेरा घर पहले ही टपक रहा है। मुझे अपने घर की मुरम्मत भी करनी है। बताओ क्या काम है?
चिड़िया बहन, मैं पीपल का पत्ता लाता हूँ और तुम्हारे घर की छत की मरम्मत कर देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ बताओ क्या काम है। मुझे खाने के लिए दाना दे देना। ठीक है, दाना तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बाद में, पहले मेरे घर को ठीक करके दो। ठीक है चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और पेड़ के बड़े बड़े पत्ते लाता हूँ। फिर बादल कौवा जल्दी से उड़ता है और वो घने जंगल की ओर जाता है। कौवा पीपल के पेड़ पर जाता है और कुछ पत्ते तोड़ लेता है। इस पापी पेड़ की खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ता है। ऐसे काम करने से तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। फिर बादल कौवा पीपल के पत्ते लेकर चिड़िया के घर की ओर जाता है और चिड़िया के घर की छत पर बैठकर पीपल के पत्ते अच्छे से लगा देता है। ये तो कमाल हो गया, मेरे घर की छत ठीक हो गई। ऐसा कहते हुए चिड़िया घर से बाहर आती है। चिड़िया बहन, बताओ छत ठीक हुई कि नहीं? बादल भैया, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे घर की छत तो ठीक हो गई है। आओ, मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर चिड़िया बादल कौवे को अपने घर के अंदर ले जाती है। बादल भैया, मेरे पास दाना तो नहीं है, लेकिन ये एक पका हुआ आम है, तुम ये मीठा आम ले जाओ। कौवा खुश हो जाता है और वो आम लेकर वहाँ से चला जाता है। आधे रास्ते में जाकर बादल कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। अगर मैं ये आम घर ले गया तो बिजली खा जाएगी और मैं भूखे का भूखा ही रह जाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये आम खा लेता हूँ। फिर कौवा वहीं बैठकर आम खाने लगता है। ये बादल न जाने कहाँ चला गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। फिर बिजली कौवी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर की ओर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अब ये फिर से कौन आ गया है, इस समय सोने भी नहीं देते। चिड़िया दरवाजा खोलती है। बताओ बिजली, अब तुम्हें क्या हुआ? चिड़िया बहन, मेरा पति बादल क्या यहाँ पर आया था? हाँ बिजली, आया था और मुझसे पका हुआ मीठा आम लेकर चला गया। चला गया है, मगर वो घर तो नहीं आया। वो कहाँ जा सकता है? बिजली, उस दिशा में गया था बादल। फिर बिजली कौवी बादल कौवे के पीछे पीछे जाती है। वो दूर से ही कौवे को आम खाता हुआ देखकर छुप जाती है। मेरा पेट तो भर गया। अगर ये आम उस काली कौवी के पेट में होता तो ये आम भी काला हो गया होता। डाइन कहीं की, मुझे तो कुछ खाने ही नहीं देती। जो भी होता है अपने काले पेट में डाल लेती है। बिजली कौवी पीछे खड़ी सब सुन रही थी। बादल के बच्चे, तुम यहाँ बैठे आम खा रहे हो और मेरी बुराइयां कर रहे हो, और मैं घर में बैठी भूख से मर रही हूँ। मम्मा, मैंने तो मजाक में तुम्हें काली कहा था। फिर बिजली कौवी लाठी उठाकर बादल कौवे की खूब पिटाई करती है। फिर क्या था, बादल कौवा आगे आगे और बिजली कौवी पीछे पीछे। रुको एक बार, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पक्षियों का शोर सुनकर चिड़िया भी अपने घर से बाहर आती है और वो कौवे की जान बचाती है। चिड़िया बहन, इस बुढ़े कौवे ने मुझे काली कहा। अरे, आपने इसे काली क्यों कहा? ये तो आपने अच्छा नहीं किया। चलो कौवी, मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर मानो चिड़िया बिजली कौवी को अपने साथ अपने घर में ले जाती है और कौवी को दाना दे देती है। बादल कौवा खिड़की से आकर बिजली कौवी को कहता है, बिजली, आधा दाना मुझे भी दे दो। चल भाग यहाँ से। फिर बिजली कौवी कौवे के सामने ही बैठकर मजे मजे से दाना खाती है।